आप सभी जिले वासियों को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आइए जानते हैं आज की कुछ प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय खबरों को। पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। आरआरबी एंड टीपीएस एग्जाम को लेकर क्यों उग्र है यूपी बिहार के स्टूडेंट्स, पटना से गया तक क्यों हो रहा आंदोलन। गणतंत्र दिवस परेड में भारत का शक्ति प्रदर्शन, आसमान में गरजे राफेल से कांप जाएंगे दुश्मन का कलेजा। कांग्रेस युक्त भाजपा शशि थरूर का ट्वीट छोड़कर जा रहे हैं घर अपना, आरपीएन सिंह को लेकर कसा तंज। रेप केस में दोषी गायत्री प्रजापति की पत्नी को टिकट पर अखिलेश की सफाई, आजम खान और नाहिद हसन का भी बचाव। बेटी का नाम इंडिया रखने वाले अफ्रीकी क्रिकेटर को पीएम मोदी ने लिखा पत्र, दिया ये खास मैसेज। उत्तराखंड में टिकटों पर घमासान, कांग्रेस में 6 टिकट बदलने की चर्चा। तोहफा, छत्तीसगढ़ में कर्मचारी अब सप्ताह में सिर्फ 5 दिन करेंगे काम, दलहन फसलों की भी होगी एमएसपी पर खरीदारी। रायबरेली में जहरीली शराब पीने से 6 की मौत, 4 की हालत गंभीर। मौनी रॉय की हल्दी मेहंदी रस्मों की झलकियां आई सामने, होने वाले दूल्हे संग खुश दिखी एक्ट्रेस। टीम इंडिया में आ सकते हैं 2 नए चेहरे, घरेलू क्रिकेट में धमाकेदार प्रदर्शन करने वाले ऋषि धवन और शाहरुख खान की हो सकती है टीम में एंट्री। आरबीआई एनटीपीसी के रिजल्ट में धांधली के विरोध में बिहार में छात्रों का प्रदर्शन बुधवार को तीसरे दिन भी जारी रहा। पुलिस के मुताबिक गया जंक्शन पर आक्रोशित छात्रों ने ट्रेन में आग लगा दी। हालत को काबू करने के लिए पुलिस को बल का प्रयोग करना पड़ा। छात्रों ने भी पुलिस पर पत्थर फेंके। पुलिस के एक अधिकारी ने बताया कि यार्ड में खड़े एक ट्रेन के एक बोगी में आग लगाई गई है। आग बुझाने के लिए अग्निशमन दस्ते को बुलाया गया है। इसके अलावा एक ट्रेन पर पथराव की भी खबर है। पटना, नवादा, नालंदा, बक्सर, आरा सहित कई अन्य इलाकों में भी छात्र रेलवे ट्रैक पर उतर गए और नारेबाजी करने लगे। छात्र आरआरबी एनटीपीसी परीक्षा परिणाम में गड़बड़ी का आरोप लगा रहे हैं। मंगलवार को भी छात्रों ने कई स्थानों पर ट्रेनें रोकी थी। महामारी की तीसरी लहर के बीच देश में आज यानी 26 जनवरी को 73वां गणतंत्र दिवस मनाया जा रहा है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी में राजपथ पर आयोजित गणतंत्र दिवस परेड में भारत की सैन्य ताकत के साथ साथ सांस्कृतिक विरासत की झलक भी दिखी। परेड के दौरान नारी शक्ति का भी अनूठा प्रदर्शन देखने को मिला। परेड में भारतीय वायुसेना के 75 विमानों ने पहली बार फ्लाई फास्ट करके ताकत एहसास कराया। फ्लाई फास्ट के दौरान राफेल, जगुआर, C-130J सुपर, हरक्यूलिस, सुखोई, मिग-29 जैसे विमानों ने आकाश के करतब दिखाए। साथ ही राज्यों ने झांकियों के माध्यम से अपनी संस्कृति और गौरव को देश के सामने रखा। वरिष्ठ कांग्रेस नेता व सांसद शशि थरूर ने पार्टी के नेता व पूर्व केंद्रीय मंत्री आरपीएन सिंह के कांग्रेस छोड़कर भाजपा में जाने पर तंज किया है। उन्होंने एक से ट्वीट कर भाजपा के कांग्रेस मुक्त भारत के जवाब में कांग्रेस युक्त भाजपा का ताना कसा। थरूर ने अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल से किए गए ट्वीट में लिखा कि अब भाजपा कांग्रेस जैसी नजर आ रही है क्योंकि उसमें कई नेता शामिल हो चुके हैं। थरूर ने यह से ट्वीट कर अपनी बात कही। छोड़कर जा रहे हैं घर अपना, शायद उनके कुछ और सपने हैं। अब उधर भी सब अपना सा है, अब उधर भी तो सभी अपने हैं। एनयूपी चुनाव के भी कांग्रेस को बड़ा झटका देते हुए आरपीएन सिंह ने मंगलवार को पार्टी से इस्तीफा दे दिया था। इसके चंद घंटों बाद ही उन्होंने भाजपा की सदस्यता ग्रहण कर ली थी। उन्होंने ट्विटर पर कांग्रेस की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा साझा करते हुए घोषणा की कि वो अपनी राजनीतिक यात्रा का नया अध्याय शुरू कर रहे हैं। रेप केस में उम्र कैद की सजा काट रहे पूर्व मंत्री गायत्री प्रजापति की पत्नी को टिकट दिए जाने को लेकर उठ रहे सवालों पर समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने सफाई दी है। सपा अध्यक्ष जेल से चुनाव लड़ रहे आजम खान और नाहिद हसन का भी यह कहकर बचाव किया है कि उनके नेताओं के खिलाफ भाजपा शासन के दौरान झूठे केस दर्ज किए गए थे। बीजेपी लगातार सपा पर दागी और आपराधिक छवि वाले नेताओं को टिकट देने का आरोप लगाकर हमलावर है। भारत के 73वें गणतंत्र दिवस के मौके पर भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कई विदेश हस्तियों को पत्र लिखा है। इसमें उन्होंने भारत के साथ जुड़ाव के लिए इन बड़ी हस्तियों को शुक्रिया अदा किया है और भविष्य में भी ऐसे ही मधुर संबंधों की उम्मीद जताई है।
दिग्गज क्रिकेटर जॉन्टी रोड्स भी उन हस्तियों में शामिल है जिन्हें पीएम मोदी ने पत्र लिखा है। दक्षिण अफ्रीका के पूर्व बल्लेबाज जॉन्टी रोड्स ने गणतंत्र दिवस पर इस बधाई के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रति आभार भी व्यक्त किया है। रोड्स ने ट्विटर पर लिखा, धन्यवाद नरेंद्र मोदी जी इन शब्दों के लिए। मैं वास्तव में भारत की प्रत्येक यात्रा पर एक व्यक्ति के रूप में बेहतर हुआ हूँ। मेरा पूरा परिवार गणतंत्र दिवस पूरे भारत के साथ मनाता है, इसके महत्व का सम्मान करता है। एक संविधान जो भारतीय लोगों के अधिकारों की रक्षा करता है। जय हिंद। कांग्रेस में टिकट बंटवारे के बाद कई सीटों पर लगातार बगावती तेवर सामने आ रहे हैं। कांग्रेस आला कमान पूरे मामले पर नजर बनाए हुए हैं। इस बीच इस बात के संकेत भी आने लगे हैं कि कांग्रेस 6 विधानसभा सीटों पर अपने प्रत्याशी बदल सकती है। जिन सीटों पर टिकट बदले जाने की चर्चाएं हैं उनमें रामनगर सीट भी बताई जा रही है, जिस पर पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत को प्रत्याशी बनाया गया है। रावत इस सीट पर नामांकन करने का ऐलान कर चुके हैं, लेकिन सीट पर टिकट के दावेदार रणजीत रावत के बगावती तेवरों के बाद रामनगर में प्रत्याशी बदलने की चर्चाएं शुरू हो गई है। अटकलें हैं कि हरीश रावत को हरिद्वार ग्रामीण से प्रत्याशी बनाया जा सकता है। इस सीट पर कांग्रेस ने अभी प्रत्याशी घोषित नहीं किया है। इसके अलावा ऋषिकेश 20 सीट पर भी जयेंद्र रमोला को प्रत्याशी बनाए जाने का विरोध शुरू हो गया है। छत्तीसगढ़ के राज्य कर्मचारियों को 26 जनवरी यानी गणतंत्र दिवस के मौके पर गणतंत्र का तोहफा मिला। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने राज्य कर्मचारियों के लिए कई घोषणाएं की। उन्होंने बताया कि राज्य सरकार के कर्मचारियों को अब सप्ताह में सिर्फ 5 दिन ही काम करना होगा। इसके साथ ही पेंशन के लिए अंशदायी पेंशन योजना के हिस्से के रूप में राज्य का योगदान 10% से बढ़ाकर 14% किया गया है। वहीं मुख्यमंत्री ने घोषणा की है कि रिहायशी क्षेत्रों में संचालित व्यावसायिक गतिविधियों के नियमितीकरण के लिए विशेष प्रावधान किए जाएंगे। इसके अलावा महिला सुरक्षा के लिए भी प्रत्येक जिले में महिला सुरक्षा प्रकोष्ठ का गठन करने का ऐलान मुख्यमंत्री ने किया। उत्तर प्रदेश के रायबरेली के महाराजगंज कोतवाली क्षेत्र के पहाड़पुर गांव में शराब पीने से 6 लोगों की मौत हो गई है। घटना मंगलवार देर रात की है। सूचना मिलते ही जिलाधिकारी वैभव श्रीवास्तव, अपर पुलिस अधीक्षक विश्वजीत श्रीवास्तव समेत कई वरिष्ठ अधिकारी पुलिस बल के साथ गांव में पहुंचे। कुछ लोगों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां 4 की हालत अब भी गंभीर बनी हुई है। ग्रामीणों के मुताबिक मंगलवार की देर शाम लोगों ने पहाड़पुर स्थित एक देसी शराब के ठेके से खरीद कर शराब पी थी। देर रात दर्जन भर लोगों की हालत बिगड़ गई। आसपास के लोगों ने उन्हें महाराजगंज स्थित सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया, जहां पहाड़पुर निवासी सुखरानी और राम सुमेर पुत्र गजोधर को चिकित्सकों ने मृत घोषित कर दिया है। टीवी इंडस्ट्री की पॉपुलर एक्ट्रेस मोनी रॉय, जिन्हें एकता कपूर के शो नागिन में मुख्य भूमिका निभाने के लिए जाना जाता है, वह कल यानी 27 जनवरी 2022 को अपने प्रेमी सूरज नंबियार के साथ शादी के बंधन में बंधने के लिए तैयार है। बंगाली ब्यूटी अपने परिवार के सदस्यों और करीबी दोस्तों की मौजूदगी में बीच वेडिंग में शादी का संकल्प लेगी। मोनी ने सूरज के साथ अपने संबंधों और उनकी शादी के बारे में बात करने से परहेज किया है, लेकिन इस बीच अब उनकी प्री वेडिंग रस्में शुरू हो चुकी है। साउथ अफ्रीका के खिलाफ मिली शर्मनाक हार के बाद भारतीय टीम अब घरेलू सरजमी पर वेस्टइंडीज से 2-2 हाथ करने के लिए तैयार है। वेस्टइंडीज के खिलाफ खेली जाने वाली वनडे और T20 सीरीज के लिए बहुत जल्द टीम इंडिया का ऐलान होने वाला है। भारतीय सेलेक्टर्स ऋषि धवन और T20 सीरीज के लिए शाहरुख खान को टीम में शामिल कर सकते हैं। ऋषि धवन फिलहाल बहुत ही शानदार फॉर्म में हैं। हाल ही में हिमाचल प्रदेश को विजय हजारे ट्रॉफी जीतने में धवन ने बड़ी भूमिका निभाई थी। 2021 से 22 की विजय हजारे ट्रॉफी में धवन सबसे ज्यादा रन बनाने वाले दूसरे खिलाड़ी रहे थे। उन्होंने 8 पारियों में 76.33 की औसत से 458 रन बनाए थे। साथ ही 8 मैचों में उन्होंने 17 विकेट भी चटकाए थे।